वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज का। ठीक है, तो मैरिज वाले टॉपिक में हम देखेंगे, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली डायनामिक्स का ये चैप्टर है। तो इसमें आप देखोगे मैरिज और आपकी फैमिली, पूरा टोटल हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैरिज क्या है? मैरिज आपकी एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक संस्था है जिसमें आप एक शादी करते हो, उसके बाद आप अपना परिवार बनाते हो, ये पता ही है सबको। ठीक है, तो इसके बाद है आपका और ये क्या है? लीगल है, सोशल है, इमोशनल है, इकोनॉमिक है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस कॉन्टेक्ट बिटवीन अपोजिट सेक्स। ठीक है, दो अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल के बीच में क्या है? एक मैरिज कॉन्टैक्ट होता है, जो कि एक लीगल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल और रिलीजियस कॉन्टैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो जब दो लोग शादी करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक तो वो लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, सोशली वो एक साथ रहने लगते हैं, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, इकोनॉमिकली हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, स्पिरिचुअल, रिलीजियस कॉन्टैक्ट होता है ये आपके अपोजिट सेक्स के साथ। ठीक है, अपोजिट सेक्स मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये आपका मैरिज होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता ही है। हम सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ मैरिज देखेंगे। मैरिज के टाइप्स क्या होते हैं? तो मैरिज के कितने तरह के टाइप्स हमारे मैरिज में चल रहे हैं। ठीक है, एक तो मोनोगैमी है। ठीक है, मोनोगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी, एंडोगैमी और आपका एन्यूलो मैरिज। इसके बाद है एक्सोगैमी और ये है आपका ये अच्छा, ये एक्सोगैमी के अंदर है दोनों। ठीक है, तो मेन हमारे 1 2 3 4 हैं। ठीक है, ये है आपका एक्सोगैमी, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो पहली हमारी क्या हो गई? मोनोगैमी। ठीक है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, एंडोगैमी और आपका है एक्सोगैमी। ठीक है, ये हमारी दो तरह की होती हैं। ठीक है, सॉरी, 4 तरह की हमारी मैरिजेस हैं। अब इसमें हम देखेंगे मोनो का मतलब क्या है। मोनो मतलब एक। ठीक है, सबसे पहला हमारे क्या है? मोनो है। मोनो मतलब 1। ठीक है, मोनो मतलब 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक ही हस्बैंड होगा और एक ही वाइफ होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो हमारे आजकल चल रहे हैं। ठीक है, घरों में गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, गैमी जहाँ वर्ड आया समझ जाओ मैरिज की बात कर रहा है। ठीक है, गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, तो मोनोगैमी मतलब एक मैरिज। ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? मोनोगैमी में आएगी तो 1 स्पाउस एट अ टाइम। ठीक है, 1 स्पाउस एट अ टाइम, एक पार्टनर है आपका एक समय में। ठीक है, एट अ टाइम। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने डिवोर्स ले लिया, फिर दूसरी शादी आपने किसी और से की। ठीक है, तो वो भी मोनोगैमी में आएगा। एक समय में आप एक ही पार्टनर के साथ रह रहे हो, चाहे आप डिवोर्स के बाद भी हो सकता है वो, या डिवोर्स के बाद भी हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा सेपरेट हो गए हो उसके बाद लीगली आपने शादी की है। तो ठीक है, तो ये मोनोगैमी में आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? एक समय में जब आप एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। ठीक है, मेजर सोसाइटी फॉलो दिस। ठीक है, जो मेन अच्छी सोसाइटीज़ हैं वो इसी को फॉलो करती हैं। एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है, साथ में बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो वो मोनोगमी है आपकी रिलेशनशिप हो गया, 1 हस्बैंड 1 वाइफ। ठीक है, और ज़्यादातर सोसाइटी जो है इसी को फॉलो करती है, मोनोगैमी को। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, हमारे घर में सबके घर में मोनोगैमी ही चल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ठीक, गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा मैरिजेज हो रही है वो किस में आएगा? पॉलीगैमी में। ठीक है, मोर देन 1 पार्टनर एट अ टाइम मतलब एक समय में आप एक से ज़्यादा पार्टनर आप रखते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें आपका देखोगे पॉली एंड्री, सबसे पहला है पॉली एंड्री। ठीक है, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, एंड्री मतलब होता है हस्बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या है? पॉलीगाइनी है ये। ठीक है, एंड्री वाला है। ठीक है, पॉलीगाइनी। ठीक है, पॉलीगाइनी, गाइनेक जो होती हैं वो फीमेल होती हैं। ठीक है, गाइनेक का मतलब ही फीमेल होता है। ठीक है, और पॉली मतलब बहुत सारी। ठीक है, यानी कि आपने खूब सारी फीमेल्स अपने घर में रखी हैं, यानी कि एक तो हस्बैंड है, 1 हस्बैंड है और मोर देन 1 फीमेल्स हैं। ठीक है, मोर फीमेल्स हैं। ठीक है, वाइफ की तरह, तो मोर वाइफ्स। ठीक है, तो ये एक हस्बैंड और मोर वाइफ, तो ये क्या हो गया आपका? पॉलीगाइनी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी मतलब ज़्यादा गाइनी, यानी कि वाइफ जो है वो ज़्यादा। ठीक है, तो पॉली में हो गया 1 हस्बैंड और मोर देन 1 वाइफ, एक से ज़्यादा बीवियाँ और एक हस्बैंड। जो आपका
बहुत सारे कल्चर में आप देखते हो कि हस्बैंड एक होता है और एक से ज़्यादा वाइफ होती है, जैसे कि उसमें भी अरमान मलिक की 2 वाइफ्स हैं, कृतिका और दूसरी वाली क्या नाम है, पायल। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पॉलीगाइनी का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, फिर है पॉली एंड्री। पॉली एंड्री में क्या आएगा, 1 वाइफ पॉली एंड्री। पॉली मतलब ज़्यादा और एंड्री मतलब हस्बैंड। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, 1 वाइफ और एक से ज़्यादा हस्बैंड, मोर हस्बैंड, जो द्रौपदी वाला केस है। ठीक है, द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके 1 वाइफ और 5 मोर देन 1 हस्बैंड। ठीक है, एक से ज़्यादा हस्बैंड है और वाइफ एक ही है। ठीक है, तो ये हम जनरली उन घरों में यूज़ करते हैं ये वाला, तो जहाँ पे बहुत पुअर फैमिलीज़ होती हैं, तो उन्हें लगता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर ज़्यादा वाइफ्स आएंगी, तो वैसी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे घर के जितने भी मेल्स होते हैं वो एक फीमेल से शादी कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी भी एक जो वो है वो ये है इसका एक टाइप। ठीक है, इसका एक टाइप क्या है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, वाइफ प्लस हस्बैंड्स ऑल ब्रदर। ठीक है, मतलब कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, एक महिला है जिसने हस्बैंड सभी भाइयों से शादी कर रखी है। ठीक है, एक घर में अगर आप देखो 5 भाई हैं, जैसे द्रौपदी वाला, ठीक है, हस्बैंड, तो ये इसी का टाइप है। ठीक है, पॉली एंड्री का ही एक टाइप है ये फ्रेटर्नल पॉली एंड्री। ठीक है, इसमें क्या है, आपका वाइफ जो है वो तो एक महिला है और एक महिला ने अब सभी भाइयों से शादी कर रखी है, जैसे हमारी द्रौपदी जी ने सारे पांडवों से शादी की थी, तो वो क्या है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में आएगा। ठीक है, और ये पॉलीगाइनी का है, सोरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, इसमें एक टाइप है सोरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, तो सोरोरल पॉलीगाइनी में क्या है आपका, इसमें एक हस्बैंड है, वो एक मेल है, वो वाइफ की सभी बहनों से शादी कर लेता है। मतलब एक घर में 5 बहनें हैं और एक आदमी उन 5 बहनों से शादी कर लेगा। ठीक है, ये मेल है और ये सब सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सोरोरल पॉलीगाइनी है। इसके अलावा अगर ये वाला देखो, पॉलीगाइनी ये वाला जो केस था जिसमें कृतिका और ये वाला है पायल वाला, तो ये आपका सिंपल गाइनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो बहनें नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगैमी के अंदर आपके 4 टाइप्स हो गए, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, सोरल पॉलीगाइनी और फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। ठीक है, तो गाइनी और एंड्री के ही पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट, क्लास या ट्राइबल के अंदर शादी करते हो, तो वो क्या है, एंडोगैमी है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोगैमी है। ठीक है, एक तरीके की तो ये 2 हो गए हमारे, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। अब एक तरीके के ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एंडोगैमी है और ये एक्सोगैमी है, जिसमें क्या होता है, एंडोगैमी में हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट, क्लास और ट्राइबल के अंदर शादी करते हैं, जो जनरली हमारी चलती है, सबकी सब अपने अपने कास्ट में शादी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोगैमी है। और एक्सोगैमी क्या होता है, जब हम कास्ट के बाहर शादी करते हैं। ठीक है, कास्ट, क्लास या ट्राइबल के बाहर हम शादी करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो एक्सोगैमी में आएगा। ठीक है, एंडो मतलब अंदर करेंगे शादी, कास्ट के अंदर कर रहे हैं, एक्सो मतलब बाहर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपका अनुलोमा मैरिज है और प्रतिलोमा मैरिज है, प्रतिलोमा मैरिज। ठीक है, अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज। ठीक है, अनिलोमा, अब इसमें एक्सोगैमी में क्या होगा, हम कास्ट से बाहर शादी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास, कास्ट से बाहर शादी कर रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपरगैमी भी बोल सकते हो आप, हाइपरगैमी। इसमें क्या होता है, लोअर क्लास और कास्ट की महिला की शादी होती है हायर क्लास के मैन से। ठीक है, मतलब जो महिला है वो क्या है, वो लोअर कास्ट की है और जो हस्बैंड है वो हायर कास्ट का है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुलोमा मैरिज बोलते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल नीचे की है और जो मेल है वो ऊपर कास्ट का है, तो वो क्या कहलाएगी, अनुलोमा मैरिज कहलाएगी। ठीक है, प्रतिलोमा मैरिज किसे बोलते हैं, इसको हाइपोगैमी बोलते हैं, हाइपोगैमी। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जो फीमेल है वो तो हायर कास्ट की होगी, हायर क्लास और कास्ट की महिला होगी, और जो मेल है वो क्या होगा, लोअर कास्ट का होगा। ठीक है, मेल किसका होगा, लोअर कास्ट का होगा। ठीक है, तो बस यही इसके हैं। तो मोनोगैमी, एंड्रोगैमी समझ में आ गया, मोनोगैमी एक शादी और पॉलीगैमी एक से ज़्यादा एक टाइम पे। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एक टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे एक साथ रह रहे हैं, जैसे कृतिका और वो एक साथ रहते हैं अभी अरमान मलिक के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एक समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपका मोनोगैमी, पॉलीगैमी और एंड्रोगैमी और एक्सोगैमी हमारे पास 2 इतने तरह के हो गए हैं। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद है हमारा, 1 मिनट,
ठीक है। तो मैरिज समझ में आ गया, ये हमारा पेज मैरिज का था। अब है फैमिली का। तो फैमिली क्या है? फैमिली हमारी आपको पता ही है, जब हम साथ में रहते हैं अपने पेरेंट्स के, ब्लड रिलेशनशिप को हम फैमिली बोलते हैं जनरली। ठीक है। कॉन्सिग्यूनिटी यानी कि ब्लड रिलेशनशिप हमारा क्या है? फैमिली कहलाता है। ठीक है। एफिनिटी है, दो अलग अलग परिवार से आकर फैमिली बनाते हैं। हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने शादी की और क्या बनाया? फैमिली बनाई। ठीक है। कोइंसिडेंस है हमारा, लिविंग इन रिलेशनशिप भी आपका इसके अंदर आ सकता है फैमिली में। ठीक है। वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो आप, तब भी आप फैमिली में आओगे। किन रिलेशनशिप है? क्लोज रिलेशनशिप है। रिप्रोड्यूस एंड सोशल ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। मतलब कि आपने बच्चे चाहे प्रोड्यूस किए हैं या अडॉप्ट किए हैं, ये सब आपके किस में आएंगे? ये आपके सब फैमिली में आएंगे। ठीक है। फंक्शन वही है फैमिली जो हम बनाते हैं। परिवार हो गया आपका, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, लोग आकर के साथ में शादी करते हैं, अपने परिवार बनाते हैं, लिविंग में रहते हैं, तब परिवार कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें फंक्शन ऑफ फैमिली है। फंक्शन ऑफ फैमिली आपके क्या क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या फैमिली के फंक्शन है, और सोशल लेवल पे क्या क्या फैमिली के फंक्शन है। ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है? मैरिज, रिप्लेसमेंट एंड फिजिकल मेंटेनेंस। मेंबर रिप्लेसमेंट एंड फिजिकल मेंटेनेंस का मतलब है, मेंबर रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पुराने लोग जाते जाते हैं, बुजुर्ग लोग परिवार से, उनकी डेथ हो जाती है और नए लोग जो है परिवार में आते जाते हैं। ठीक है। तो ये परिवार का जो एक स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। ठीक है। नए बच्चे पैदा होते रहेंगे, पुराने बूढ़े लोग जाते रहेंगे। ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन फैमिली में रह करके सोसाइटी में रहना सीखता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कमाना, खर्च करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इसमें। सोशल इमोशनल सपोर्ट मिलता है हर व्यक्ति को, और स्टेटस ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। आप अपना, एक अच्छी फैमिली है वो अपना स्टेटस नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पे है। और फिर हमारा सोशल पर्सपेक्टिव लेवल पे है। रिप्रोडक्शन करने का काम है, सोसाइटी के मेंबर्स को पैदा करने का काम कौन करेगा? परिवार ही तो करेगा ना। फिर वो एक अच्छा सोसाइटी के मेंबर्स को रेयर करते हैं, फिर उन्हें सोसाइटी में छोड़ते हैं, फिर वो एक बेहतर सोसाइटी बनाते हैं। प्रोवाइडिंग मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है। मेंबर ऑफ फैमिली प्रोवाइड करने का काम करेगा। कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब अपने देश को, कल्चर को आगे बढ़ाना। ठीक है। ये काम कौन करेगा? जब आपकी बेबीज़ होंगे तो वो आगे जाकर के अपने देश के कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। यूनिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ठीक है। यूनिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन का मतलब ये है, जिस देश में जितने ज़्यादा युवा होते हैं उस देश का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी जापान है, जापान में अब वहाँ पे युवा कम है, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है कि उनके बूढ़े लोग की इतनी केयर कौन करे, क्योंकि युवा बहुत कम हो गए हैं, बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है फैमिली का होना। अब फैमिली के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो फैमिली के टाइप्स क्या क्या है? एक तो कंजुगल और कंपेनियंट फैमिली है। इसमें क्या है? अफेक्शन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड चिल्ड्रन, और न्यूक्लियर फैमिली जो होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं? कंजुगल फैमिलीज बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ रह रहे होंगे, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रह रहे होंगे, जो न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है। तो अफेक्शन रिलेशन, हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। ठीक है। तो ये कि हमारा कंजुगल और कॉम्पेंसेट फैमिली हो गई। दूसरा है कॉन्सेंग्यूनल फैमिली। ठीक है। कॉन्सेंग्यूनल फैमिली है ये, इसमें पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे और उसके अलावा लोग भी रहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली हो गई। ऑल ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग इसमें रहते हैं। चाचा हो गए, चाची हो गए, चाचा चाची के बच्चे हो गए, ये सब इसमें रहते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर है आपका ब्लेंडेड फैमिली या स्टेप फैमिली। इसमें स्टेप पेरेंट्स रहते हैं, सौतेले मम्मी पापा हो गए और उनके बच्चे हो गए। ठीक है। जैसे मम्मी हो गई, मम्मी के बच्चे और मम्मी के दूसरे हस्बैंड। ठीक है। उसके बच्चे, उनके बच्चे भी रह सकते हैं, सब साथ में मिल के रहते हैं। ठीक है। तो स्टेप पेरेंट्स कोई भी मदर या फादर में से स्टेप हो सकता है इसमें, और साथ में बच्चे रहेंगे। ठीक है। दोनों में से एक के हो सकते हैं या दोनों के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। फिर है ट्रेडिशनल फैमिली, वही वाली है पुराने ज़माने की फैमिली जो है, फॉलो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो अपने ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करते हैं। बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ही यहाँ रहते हैं, जो आपके खुद के बच्चे हैं। फादर जो है वो वर्किंग होगा, मदर जो है वो हाउस वाइफ होगी, होम मेकर मदर होगी। ठीक है। तो ये है आपका कुछ एक तरीके के टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ में ये आ जाएगा, कंजुगल और कॉम्पेंसेट कॉम्पनियोनेट फैमिली। ठीक है। कॉम्पेनियोनेट फैमिली हो गई, ये आपकी कंसंग्यूनल फैमिली हो गई, ब्लेंडेड फैमिली हो गई और ट्रेडिशनल फैमिली हो गई। ठीक है। इसके बाद अलग तरीके की फैमिली के टाइप्स हैं। अब ये अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है। मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल, नियोलोकल और एव्यूनोलोकल। ठीक है। इसमें यह है कि हस्बैंड किसके लोकल मतलब घर में, ठीक है, किसके घर में रह रहा है हस्बैंड,
या वाइफ किसके घर में रह रही है, ठीक है। तो मतलब लोकल मतलब एक तरीके से एरिया, ठीक है, किस एरिया में लोग जो रह रहे हैं। तो मैट्री लोकल में क्या है, मैट्री मतलब मदर, ठीक है, मतलब मदर के घर पे जाकर के हस्बैंड रहता है। तो वाइफ जो है वो अपनी मदर के घर में रहती है और हस्बैंड जो है अपने ससुराल में रहता है, ठीक है। शादी के बाद क्या होगा, जो हस्बैंड है वो अपने ससुराल जाके अपनी सास और ससुर जी के साथ रहेगा, ठीक है, मैट्री लोकल में। तो जो महिला है उसके घर पे जाके रहते हैं। पैट्री लोकल में क्या है, पैट्री लोकल में जो वाइफ है वो अपने ससुराल में आएगी शादी करके, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के घर आती है, ठीक है। तो वो पैट्री लोकल हो गया, जो हमारी सिंपल घरों में चल रहा है ये पैट्री लोकल वाला, ठीक है। न्यू लोकल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना घर बना लेते हैं भैया शादी करने के बाद, जो आजकल हम लोग का चल रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पेरेंट्स का हुआ है, हमारे पेरेंट्स शादी करके अपनी मम्मी जो है पापा के घर आई हैं, ठीक है। और आजकल हम जो नए ज़माने के लोग हैं जो बाहर शादी कर लेते हैं फिर अपने शहरों में बस जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ अपना खुद का घर बनाते हैं, वो न्यू लोकल हो गया, ठीक है। एव्यून को लोकल है हमारा, एविन को लोकल है। लड़की भाई के घर में रहती है, बच्चे मामा के साथ रहते हैं, ठीक है। नो परमानेंट हस्बैंड, यहाँ कोई परमानेंट हस्बैंड नहीं होता, मतलब। और जो भी है एक विजिटिंग मेंबर है, कुछ टाइम को ये मेल रह लिया, वो हस्बैंड बन गया, चला गया, डोंट नो द फादर ऑफ चिल्ड्रन। और यहाँ पे ना बहुत बार जो आपके बच्चे हैं उनके फादर का नाम भी नहीं पता होता, वो फादर के बारे में भी नहीं पता होता। तो जनरली ये उस जगह पे होता है जैसे प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह जो लोग काम करते हैं उन घरों में ये वाला चलता है, ठीक है, विनो को लोकल वाली फैमिली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो 4 तरह की हो गए जब आप किसके घर में रह रहे हो इसके इस पे डिपेंड करके, ठीक है। मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, न्यू लोकल और एविन को लोकल, ठीक है। एविन को लोकल क्या है आपका, जिसमें आप लड़की जो है भाई के घर पे रहती है, क्योंकि ये जनरली उन घरों में होता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का काम चलता है, तो लड़की हमेशा अपने भाई के घर रहती है। कोई आया, शादी कर ली, एक आध बच्चे भी हो गए, ठीक है, फिर वो चला गया, तो कोई एक परमानेंट लेकिन फिर भी कोई हस्बैंड यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और फिर है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, अगर हम सेकंड वाला देखें तो अथॉरिटी के बेस पे कितने तरह की फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो अब अथॉरिटी के बेस पे देखेंगे तो अथॉरिटी किसके पास है, फैमिली में, ठीक है। तो एक तो पैट्रियार्की फैमिली होगी। पैट्रियार्की फैमिली में क्या होता है, जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी बेटे को, किससे, फादर से, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली क्या होगा, मेल, मतलब कोई भी जो पुरुष है वो हेड ऑफ फैमिली होगा। और जो अथॉरिटी जो है वो कहाँ आएगी आपकी, फादर से पास होगी अपने बेटे को। तो जनरली पैट्री लोकल फैमिली में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो एक ही बात है, पैट्री लोकल और मैट्री लोकल, आप अपने हस्बैंड के वहाँ घर में शादी करके जाते हो, फिर हस्बैंड की जो फादर है वो सारी प्रॉपर्टी आपके हस्बैंड के नाम करेंगे, और फिर आने वाले समय में वो सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम पे होती है। तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी बेटे से सन की तरफ, फादर से सन की तरफ, ठीक है। मेल अथॉरिटी कौन है, मेल के पास है, ठीक है। जैसे ये भी हमारे आजकल इंडियन कल्चर में ही देखने को मिल जाता है, जो हमारे परिवार है लगभग वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। दूसरे है मैट्री लोकल फैमिली, ठीक है, मैट्रियार्की फैमिली। तो मैट्रियार्की फैमिली में क्या होता है, जो मेन अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, किसी फीमेल के पास होगी। हेड ऑफ फैमिली कौन होगी, मम्मी होगी, ठीक है। फिर यही प्रॉपर्टी सारी मम्मी से किसको ट्रांसफ़र होगी, बेटी को ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। फीमेल सुप्रीम पावर होगी, ठीक है। तो और ये मैट्री लोकल में आप इसको देख सकते हो, ये वाले सिम्टम आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, मैट्री लोकल में देखने को मिल जाएंगे, मैट्रियार्की फैमिली के, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली कौन है, फीमेल है कोई भी, मम्मी है, मम्मी के घर में शादी हुई, मैं मम्मी के घर गई, फिर सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी मम्मी ने मुझे दी और मैंने अपनी बेटी को दी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होगी वो बेटी को ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो मेन कौन है इसमें, मैट्रियार्की फैमिली है। सारे डिसीजन भी कौन लेगा, मेन महिला ही फैमिली की जो होगी वो ही सारे डिसीजन लेगी, ठीक है। फिर है फिलियोसेंट्रिक, ठीक है। फिलियोसेंट्रिक में क्या होता है, डिसीजन में चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। फिलियोसेंट्रिक में क्या होता है, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, अपने घर के बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फिलियोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये वाले हो गए, अब हमने 2 तरह के पढ़ लिए, एक तो घर के किसके घर जाके आप शादी के बाद किसके घर जाके रह रहे हो, ठीक है। दूसरा आपकी अथॉरिटी मेन किसके पास है, ठीक है। उसके बेस पर हमने इतने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, कि आप नेम किसका चला रहे हो, ठीक है। नेम किसका चला रहे हो, तो नेम किसका चला रहे हो आप, तो पेट्रोनाइमिक है ये। एक पेट्रोनाइमिक में क्या होता है, फादर के नाम से फैमिली जानी जाएगी, मतलब कि मेरे पापा, उसके पापा, उनके पापा, उनके पापा, दादा, दादा के दादा, उनके नाम पे हम फैमिली को जानेंगे, ठीक है, पेट्रोनाइमिक में। और मेट्रोनाइमिक में क्या है, हम मदर के नाम पे फैमिली को जानेंगे, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी, उनके नाम से जाना जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी का परिवार जो है, राहुल गांधी जो है, ज़्यादातर इंदिरा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो क्या है, मेट्रोनाइमिक हो गया, ठीक है, मेट्रोनाइमिक। तो ये जनरली हम किस में, पॉलीएंड्री जहाँ होता है,
हाँ, पॉलीएंड्री फैमिलीज में ही देखने को मिलेगा। पॉलीएंड्री कौन सी वाली थी मैरिजेस, जिसमें एक तो वाइफ थी और उसके बहुत सारे हस्बैंड थे। तो अब ऑब्वियसली जो भी बच्चे आने वाले जो बच्चे होंगे वो 4 हस्बैंड है, तो चारों का नाम तो अपने फादर की जगह नहीं लिखेंगे, तो वो किसका नाम लिखते हैं, वो अपनी मदर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो जो आपका मैट्रिनाइमिक फैमिली है, मेट्रोनाइमिक फैमिली जो है, इसमें ये पॉलीएंड्री फैमिलीज में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पॉलीएंड्री कौन सी वाली थी, जहाँ पे एक वाइफ थी और एक से ज़्यादा हस्बैंड थे। ठीक है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वगैरह में। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ ऐसी जगह पे मदर का ही नाम लिखा जाएगा, और नहीं तो इतने सारे हस्बैंड में से चूज ही नहीं कर पाएंगे कौन है फादर। ठीक है, तो इसमें आपके नाम के बेस पे आपके पास 2 गए, पेट्रोनाइमिक और मेट्रोनाइमिक। ठीक है, पेट्रोनाइमिक में पिता का नाम लिखते हैं, मेट्रोनाइमिक में माता का नाम लिखते हैं। ठीक है, मेन जो होगा आप माता के नाम से जाने जाओगे। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी के नाम से राहुल गांधी जाने जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका पेट्रोनोमिक। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्टर के बेस पे। ठीक है, एंसेस्टर के बेस पे, ये तो आपका एंसेस्टर के बेस पे जो आपके पूर्वज। ठीक है, अब है पैट्रिलिनियल फैमिली क्या है, पूर्वज मेल मेंबर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके दादा, तो उनके नाम से मैं जानी जाऊंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैट्रिलिनियन फैमिली हो गया, पैट्रिलिनियन सॉरी। ठीक है, और मैट्रिलिनियन में क्या हो गया, मैं अपनी मम्मी के जो पूर्वज हैं वो फीमेल के नाम पे जाने जाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जो भी हम जिसको भी जानते हैं, हम किसी को भी इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम शायद ढंग से याद भी नहीं होगा, लेकिन हम किसको जानते हैं, इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैट्रिलिनियन फैमिली हो गया। पूर्वज हम किसके नाम से जानते हैं, कोई महिला होती है उन्हीं के नाम से हम अपने पूर्वजों गिनते हैं, मेरी मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी। ठीक है, तो हम जनरली किसके नाम से जानते हैं, पूर्वज फीमेल मेंबर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके अलग अलग तरीके से हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है कंजुगल और कंपेनियोनेट फैमिली, कॉन्सेंग्यूनल फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली और आपका ट्रेडिशनल फैमिली। ठीक है, ये हो गए आपके, इसमें आपका वही हो गया न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और ये वाले हो गए। फिर टाइप्स ऑफ फैमिली में आपका मैट्री लोकल, न्यू लोकल और एव्यूनको लोकल, हमारे पास 4 तरह की ये थे, किसके घर जाके आप रह रहे हो। फिर अथॉरिटी किसके पास है, पेट्रियार्की के पास अथॉरिटी है, मेट्रियार्की के पास है, या फिलियो सेंट्रिक हो, आप 2 बच्चों की भी सुन लेते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम के आधार पे पेट्रोनाइमिक हो गया या मेट्रोनाइमिक हो गया, पैट्रिलिनियन हो गया या मैट्रिलिनियन हो गया, किस एंसेस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूर्वजों के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब नेक्स्ट है, तो ये हमारा लगभग ये था अब तक जो हमने पढ़ा फैमिली डायनेमिक्स में। मेन जो चीज़ें यही हैं, फैमिली हो गई आपकी, टाइप्स ऑफ फैमिली हो गई, फिर उसके बाद ये हो गया, इससे पहले मैरिज के जो टाइप्स पढ़े हमने वो थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही है, फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपकी परिवार में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें आपका डिवोर्स आएगा। ठीक है, अगर डिवोर्स हो जाता है तो वो आपके फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ठीक है, एम्प्टी शेल है, एम्प्टी शेल में है नो अटैचमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ बट दे स्टे टुगेदर। एम्प्टी शेल हम उसको बोलते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ साथ तो रह रहे हो सकता है कि बच्चों के लिए रह रहे हो, लेकिन उनके बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टी शेल हम वो बोलते हैं जहाँ कोई भी अटैचमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता है। और कैटास्ट्रॉफी है हमारा, कैटास्ट्रॉफी में हमारा क्या है, डैमेजिंग कंडीशन है लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, इलनेस, डिसेबिलिटी, फ्लूड, वॉर्स। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये कैटास्ट्रॉफी है। इसके चलते भी आपके परिवार में इफेक्ट पड़ेगा कि कोई चीज़ आपकी डैमेज हो गई है, आपको बिजनेस में इतना नुकसान हो गया है कि अब आपके पास खर्चा करने के लिए घर में पैसे नहीं है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपकी फैमिली में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग सोशल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब जो सोसाइटी बदलती जा रही है आजकल, ठीक है, तो फैमिली भी बदल रही है, लेकिन हम उस फैमिली को बदलने नहीं दे रहे हैं, तो उसके चलते भी रीज़न हो सकता है इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन्स। और जो महिलाएं अपने आप इंडिपेंडेंट होती जा रही है, जिसके चलते डिवोर्स केस भी बढ़ने लग गए हैं अब। ठीक है, ग्रेटर सोशल टॉलरेंस फॉर डिवोर्स। ठीक है, डिवोर्स के लिए जो लोग हैं कि चलो ठीक है हो गया है, अब एक साथ रह के लड़ने से अच्छा ये है डिवोर्स ही ले लो, तो लोग जो है अब इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं डिवोर्स को। ठीक है, इजीली लॉ ऑफ डिवोर्स के लिए जो आसान लॉ भी बनते गए हैं, और सिंगल पेरेंट फैमिली भी जो हमारी आसान एक बेहतर तरीके से रह रही हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, ये वाली प्रॉब्लम फैमिली डिसऑर्गेनाइज होने लगी है, फैमिली टूटने लगी है। ठीक है,
तो अब थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आप फैमिली टूटने के रीज़न में डोमेस्टिक वायलेंस आप देख सकते हो। तो हमारे पास दो तरह की थ्योरीज है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। तो एक है रिसोर्स थ्योरी, गुडी थ्योरी बोलते हैं ऐसे, एक सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। ये हमारी थ्योरीज हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। एक तो रिसोर्स थ्योरी हो गई, एक आपकी हो गई सोशल लर्निंग थ्योरी। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, आपके घर के अंदर हो रहा है जिसमें आपकी पिटाई पड़ रही है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट हमने पढ़े थे एक्सटेंशन में, जब हमने सारे एक्ट पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने इसके एक्ट भी पढ़ रखे हैं। इसके बाद है रिसोर्स थ्योरी, हमारी गुडी थ्योरी है। रिसोर्सेज की कमी वायलेंस के रूप में पूरी करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे कि कोई आपने देखा होगा, बहुत जो लोग गरीब हैं वो अपने घर आते हैं, अपनी बीबी को मारते पीटते हैं और चले जा खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते हैं, अपनी वाइफ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक तो रिसोर्सेज की कमी, आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप फ्रस्ट्रेशन हो, आपको अंदर लग रहा है मेरे पास ये कमी है, तो आप क्या करोगे, अपने घर में आप मारपीट करोगे अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, और उससे आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। दूसरी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या है, बच्चे घर में डोमेस्टिक वायलेंस सीखना सीखते हैं, ठीक है। अगर घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो बच्चे भी देखेंगे और वो फिर देख करके अपने आने वाले समय में डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये लर्नड बिहेवियर है, मतलब सीखा हुआ बिहेवियर है जो फैमिली से ही हम सीखते हैं। अब इसमें एक है साइकिल ऑफ वायलेंस की, ठीक है। साइकिल ऑफ वायलेंस में क्या है, आपका ये लिनोर वॉकर ने दी थी साइकिल ऑफ वायलेंस की, ठीक है। वायलेंस की साइकिल है ये। तो इसमें सबसे पहला है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, साथ में शादी करते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे के साथ मारपीट होने लगती है। आजकल तो जरूरी नहीं है वायलेंस आप वाइफ के साथ ही हो रहा हो, आजकल हस्बैंड्स के साथ भी हो रहा है, ठीक है। हस्बैंड को भी उनकी वाइफ है, उनके परिवार वाले कूट के चल देते हैं, ठीक है। तो आजकल तो हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी साइकिल है। हनीमून फेज है, मारने वाला जो है पीटने वाले को काम डाउन करता है, ठीक है। हनीमून फेज में क्या है, जब नया पिटना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, जो आपको मार रहा है आप उसको काम डाउन करते हो कि भैया शांत हो जाओ, मत मारो, मुझसे गलती हो गई। टेंशन बिल्डिंग फेज आएगा, इसके बाद पिटने वाला मारने वाले को काम डाउन करता है, ना कि उसको ना मारे। नहीं, एक मिनट, इसमें हाँ सॉरी, हनीमून फेज में क्या होता है, मारने वाला जो है पिटने वाले को काम डाउन करेगा। मैंने आपको पीट दिया, ठीक है, फिर मैं आपको आके सॉरी वॉरी बोलूँगी, प्यार से समझाऊंगी, यार देख गलती हो गई है। एक बड़ी अच्छी मूवी भी है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा मुझे, साउथ इंडियन मूवी है, तो उसमें भी यही था, वो पहले खूब पीटता था उसे, फिर उसे पार्टी घुमाने ले जाता था और खिलाता पिलाता था बाहर, ऐसे ऐसे करते ही रोज़ से पीटेगा, रोज़ से बाहर ले जाके खिलाएगा पिलाएगा, प्यार से समझाएगा। तो वो क्या है, वो हनीमून फेज में है, ठीक है। फिर टेंशन बिल्डिंग फेज आ गया सेकेंड। इसके बाद फिर इसमें क्या है, पिटने वाला जो है मारने वाले को काम डाउन करता है कि उसको ना मारे भाई, फिर तो वो जो पिट रहा है वही कहेगा कि मत मारो गलती होगी, आगे से नहीं करूँगी, ठीक है। और फिर एक्टिंग आउट फेज है, इसके बाद ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा मारपीट, ठीक है। फिर तो वह कुटाई वुटाई चलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला हनीमून फेज है। हनीमून फेज में क्या होता है, जो पीटता है वो आके सॉरी बोलता है, ठीक है, और आपको प्यार से समझाता है कि भैया गलती होगी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। टेंशन बिल्डिंग फेज है। फिर उसके बाद नया फेज आएगा, तो शुरू में तो उसको बुरा लगेगा कि यार मैंने इसको मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था। बाद में उसे कोई बुरा नहीं लगने का, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको जिसको आदत है वो कभी नहीं छोड़ेगा इसको, ठीक है। तो वो क्या है, फिर टेंशन बिल्डिंग फेज है, इसमें वो बहुत मारेगा सामने वाले को, तब वो जो पिट रहा है वो ही उसको काम डाउन करेगा, नहीं गलती होगी, आगे से मैं आप ऐसा नहीं करूँगा, आप मुझे मत मारो, ठीक है। फिर एक्टिंग आउट फेज है। एक्टिंग आउट फेज में कोई किसी की नहीं सुनेगा ना कोई, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और मारपीट इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आपके 3 फेज हैं साइकिल ऑफ वायलेंस की, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर था, एक तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा, इसकी 2 थ्योरी हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ फैमिली और टाइप्स ऑफ मैरिजेज आज पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।